तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 जिलों पे निकली हुई मिशन वात्सल्य योजना के तहत 10th 12th और ग्रेजुएट लेवल की विभिन्न प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी के ऊपर। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे केवल और केवल झारखंड के लोग अप्लाई कर पाएंगे। ऑल ओवर झारखंड के किसी भी जिलों से हैं, 2400 जिलों में कोई भी जिला का कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, और आउट ऑफ स्टेट के लोग कोई भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, पहली बात तो यही है। अब समझ गए, शुरू करते हैं। तो एक है आपका साहिबगंज जिला से, दूसरा आपका निकला है कहाँ से, तो ये पाकुड़ से, तीसरा आपका निकला है कोडरमा से। ठीक है, चलिए दिखाइए देते हैं टोटल आपको। ये हो गया आपका कोडरमा का। ठीक है, ये हो गया आपका कहाँ का है यार, बड़ा लंबा लंबा नोटिस है, साहिबगंज का। और वो हो गया पाकुड़ का। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से पाकुड़ से। ठीक है, पाकुड़ से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि बाल संरक्षण सेवाएं के अंतर्गत जिला स्तर पर संविदा आधारित विज्ञापन कहाँ पे पढ़ रहे हैं भाई, दिखाइए हमको, देख लीजिए, यहीं पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यह जो है आपका मिशन वात्सल्य योजना के तहत चलाया जाता है। बाल संरक्षण योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत राज्य के किशोर न्याय बोर्ड की देखरेख करना होता है। ठीक है, और इसमें आपका वैकेंसी आया हुआ है। चलिए देखते हैं सबसे पहले नीचे से। तो देखिए, किशोर न्याय बोर्ड में आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पोस्ट है, 21 से 35 साल उम्र होनी चाहिए। ठीक है, 11,900 रुपया दिया जाएगा। और बोला गया है कि 12वीं पास होने चाहिए। ठीक है, साथ में आपके पास कंप्यूटर में ADCA या DCA का कोर्स होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है तो पहले उनको लिया जाएगा। फिर आपका बाल कल्याण समिति में एक पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, सेम है, 21 से 35 साल उम्र, 12,000 रुपया सैलरी, डिप्लोमा कंप्यूटर में सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका 12वीं पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस वाला नहीं पूछता है तब आपको लिया जाएगा। फिर है हमारा यहाँ पे आंकड़ा विश्लेषक। और हाँ, ऐसा भी होता है कई बार कि कई बार एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है, इसमें कई बार एग्ज़ाम हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कैंडिडेट होते हैं, 50 से ज़्यादा कैंडिडेट हो गए तो एग्ज़ाम हो जाएगा। आंकड़ा विश्लेषक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे डाटा एनालाइजर की पोस्ट पे एक वैकेंसी है। ठीक है, और सैलरी है उम्र आपका 30 से 45 साल होना चाहिए। यहाँ पे 21 साल नहीं है, 30 से 45 साल, सैलरी 18,500 है। कोर्स आप BCA किए होने चाहिए, या फिर फ्रीक्वेंसी, या फिर मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट होने चाहिए, कोई एक। ठीक है, और बोला गया है कि संबंधित कार्य में दक्षता संबंधित अनुभवी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, पहले उनको लिया जाएगा। अगर एक्सपीरियंस पहुँचते हैं तो, एक्सपीरियंस नहीं पहुँचते हैं तब जाके आपको लिया जाएगा। ठीक है, लेखपाल की देख लीजिए, अकाउंटेंट की एक पोस्ट है, 30 से 45 साल उम्र, 18,500 सैलरी। आप कॉमर्स से ग्रेजुएट होने चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, टैली आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं 2 नंबर। तो यहाँ पे बोला गया है कि सामाजिक कार्यकर्ता, इसमें 2 पोस्ट हैं, सोशल एग्जीक्यूटिव की, ठीक है, या सोशल वर्कर की। और इसमें उम्र 30 से 45 है, 18,500 सैलरी है। इसमें बोला गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य यानी कि सोशल वर्क, या फिर समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी, या फिर समाज विज्ञान में स्नातक की डिग्री हो। ठीक है, सामाजिक विज्ञान मतलब कि सोशल साइंस, इसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह भी आ जाता है। ठीक है, अनुभवी को प्राथमिकता जाएगी, कंप्यूटर कार्य में दक्षता होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। तो फिर से हमारा है परामर्शी, अगर जो इसको हम लोग काउंसलर बोलते हैं, एक पोस्ट है, 18,500 है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप ग्रेजुएट नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सॉरी, स्नातक में मांगा गया है ना, हाँ स्नातक है यार। मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्य, सोशल वर्क या समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, पब्लिक हेल्थ, काउंसिल, उसके बाद है मैं स्नातक की डिग्री अथवा काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन में PG की डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र में 1 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, पाकुड़ का है, और ये रहा आपका फॉर्म पाकुड़ का। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कम वैकेंसी है, साहिबगंज वाला में थोड़ा सा ज़्यादा है। देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया लास्ट डेट कब है इस फॉर्म को अप्लाई करने का। तो आपकी उम्र की गणना जो की जाएगी 1 अगस्त 2023 के आधार पर किया जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। उम्र की गणना 1 अगस्त 2023 के आधार पर किया जाएगा। और साथ में बोला गया है यहाँ पे आवेदन, तो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2024 है। ठीक है, और बोला गया है कि जिला स्तरीय पदों के विहित प्रपत्र में आवेदन रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेजना होगा या कुरियर से भेजना होगा। ठीक है, कहाँ पे, तो आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा। एड्रेस है, इस एड्रेस पाकुड़ के लिए जिला समाज कल्याण कार्यालय पाकुड़, विकास भवन नया समरणालय परिसर पाकुड़ झारखंड, पिन कोड ये वाला है। इसी एड्रेस पे आपको अपना फॉर्म भरना होगा, ये भर के। ठीक है, ये जो फॉर्म है अभी जो मैंने दिखाया और एक बार दिखा देता हूँ। इस फॉर्म को फिलअप सबसे पहले प्रिंट आउट करवाइएगा, ये पेज नंबर 1। ठीक है, और ये पेज नंबर 2, इसको भर लीजिएगा इंग्लिश से। उसके बाद अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को चिपका दीजिएगा और डॉक्यूमेंट्स के नीचे में साइन कर दीजिएगा और स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेल में एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर देख लेते हैं, तो साहेबगंज में भी सेम पोस्ट पे निकला है, थोड़ा सा यहाँ पे पोस्ट ज़्यादा है। बोला गया है कि केंद्र प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय पदों पर विभागीय अधिसूचना है। ये सभी वैकेंसीज जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट पे है। अनुबंध बोलिए चाहे संविदा बोलिए, काटा कहे रे भाई, संविदा चाहे कॉन्ट्रैक्ट दोनों सेम है। अनुबंध बोलिए चाहे संविदा बोलिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस आपको रखा जाएगा इसमें भी, और इसमें पोस्ट जो है कुछ इस टाइप से है। पहले इन्होंने पोस्ट बताया है, देखिए बाल कल्याण समिति में आपका पोस्ट है और किशोर न्याय समिति में डाटा एंट्री ऑपरेटर की। ठीक है, और सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर दोनों में एक एक पोस्ट है। ठीक, आगे देख लेते हैं। जनरल कोटा से है, दैट मीन्स कि कोई भी आदमी अप्लाई कर पाएगा। आउटरीच कार्यकर्ता यानी कि MTS की पोस्ट है यहाँ पे 2 गो। ठीक है, उसके बाद एगो जनरल कोटा से है और एगो आपका कहाँ से है, एगो अनुसूचित जनजाति में है। ठीक है, यानी कि ST में है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है एगो, और परामर्शदाता की पोस्ट है, काउंसलर की पोस्ट एगो, और संरक्षण पदाधिकारी या संस्थागत देखरेख में 1 पोस्ट है। ठीक है, यानी कि जो आपका इंस्टीट्यूट का काम देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सेम वही 12वीं पास होने चाहिए और आपके पास जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, 12वीं पास और कंप्यूटर में डिप्लोमा, इसमें भी 12वीं पास कंप्यूटर में डिप्लोमा, दोनों में 21 से 35 साल होना चाहिए। ठीक है, सैलरी आपको 12,000 रुपये दिया जाएगा कुछ कम करके। ठीक है, फिर बाद में बढ़ता है सैलरी। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, अभी इतना है, बाद में बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे MTS की जो पोस्ट है इसमें आपका 12वीं पास केवल मांगा गया है और इसमें बोला गया है कि आपको बोलने का शैली अच्छा हो, काम करना आपको आता हो। ठीक है, सैलरी 10,500 है और बोला गया है कि कार्य अनुभव अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें आपका 12th पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें 13,200 रुपया है और कार्य अनुभव अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। काउंसलर की पोस्ट देख लेते हैं। तो काउंसलर की पोस्ट परामर्शदाता 30 से 35 साल उम्र होना चाहिए और बोला गया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन, लोक स्वास्थ्य, मेरा लोक प्रशासन है ना MM में, इसलिए मैं जहाँ देखता हूँ तो उसको याद आ जाता है। परामर्श विषय में स्नातक की डिग्री हो, केवल ग्रेजुएट हो। ठीक है, या संवाददाता परामर्श कौशल पोस्ट ग्रेजुएट की डिप्लोमा एवं किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी NGO में महिला एवं बाल विकास क्षेत्र में 1 वर्ष का एक्सपीरियंस। ठीक है, एवं कंप्यूटर दक्षता, मतलब सिंपली अगर आप इसमें ग्रेजुएट हैं, 1 साल का कहीं पे एक्सपीरियंस लिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी NGO में महिला में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, संरक्षण पदाधिकारी, इसमें भी एज जो है 30 से 45 साल होना चाहिए और संरक्षण पदाधिकारी संस्थागत देखरेख, यहाँ पे देखिए आपका इसमें से किसी एक में आपको PG करना है, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, किसमें, तो होने चाहिए आप सामाजिक कार्य, सोशल वर्क, समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, मानवाधिकार या लोक प्रशासन। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, विधि, लोक स्वास्थ्य, समुदाय संसाधन, इन सब में से किसी में आपको एक में PG की डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए किसी भी
महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण के क्षेत्र में, ठीक है, या फिर निर्माण, कार्यान्वयन, मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षक में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी है 27,804 रुपया, ठीक है, संरक्षण पदाधिकारी का। तो साहिबगंज में अप्लाई करने का लास्ट डेट कब है, चलिए देखते हैं। तो इनका जो है ऑनलाइन अप्लाई होगा, ऑनलाइन होगा साहिबगंज का। और इसका लास्ट डेट कब है, उम्र सीमा की गणना 1 जून 2024 के आधार पर किया जाएगा। और इसमें लास्ट डेट है 15 जुलाई 2024 शाम के 5 बजे तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ये रहा वेबसाइट JEPIT, ठीक है, रिक्वायरमेंट वाला JEPIT.jharkhand.gov.in, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर आता है हमारा, अरे यार काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, फास्ट में कोडरमा का। कोडरमा को मैंने एक बार बता चुका है, फिर भी मैं बता देता हूँ जल्दी से। वही परामर्शदाता की पोस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता की पोस्ट है, ठीक है, डाटा एंट्री सह ऑपरेटर की पोस्ट है, और सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर किसान न्याय बोर्ड में है एक, और एक बाल कल्याण समिति में है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। और यहाँ पे सैलरी जो है वही 11,916 रुपया है। यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस मांगा गया है कि टाइपिंग स्पीड आपका होना चाहिए हिंदी में 30 वर्ड, अंग्रेजी में 35 वर्ड, ठीक है। और देख रहे हैं एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़्यादा मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांग दिया है इन्होंने, ठीक है। साथ ही वो जबकि वहाँ पे 12th पास होता था डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए दोनों डिपार्टमेंट दोनों ज़िला में, यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन की डिग्री मांगा है, ठीक है, और 3 साल का एक्सपीरियंस, और दे रहा है 12,000, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपका सामाजिक कार्यकर्ता है, फिर परामर्शदाता है, ठीक है। तो ये सारे पोस्ट हैं, आप लोग देख लिए। इसका लास्ट डेट कब है, तो देखिए जो सिलेक्शन होता है, नियुक्तियों में साक्षात्कार का आयोजन नहीं किया जाएगा, इसमें बोल दिया गया है। अपना अपना जिस ज़िला में अप्लाई करना चाहते हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। और इसमें भी आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा। और इसका लास्ट डेट कब है, तो यहाँ पे आपका लास्ट डेट रखा गया है, आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2024, और उसमें केवल 20 जुलाई है, केवल पाकुड़ वाला में 20 जुलाई है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको लिंक दिखा देता हूँ तुरंत, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस लिंक को दे दूँगा। देखिए ये है वेबसाइट, ठीक है, JEPIT का, और इसकी स्थापना 2004 में हुआ था। इसका लिंक मैं आपको डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे आइएगा, इसको ऊपर उठाइएगा, यहाँ पे देखिए आपको 2 जिला का मिल जाएगा, साहिबगंज का मिल जाएगा और एक आपका कोडरमा का। पाकुड़ का आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा जूम कीजिएगा तो यहाँ पे अप्लाई का एक ऑप्शन है, ठीक है। इस अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा रजिस्टर नाउ पे, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपना रजिस्टर कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देके, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस। अब जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा एक बार, नहीं तो फिर आपको नहीं मिलेगा वो वाला रजिस्ट्रेशन नंबर और कहीं पे नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ही आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, सबसे पहले उसको नोट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। उसके बाद आपको फिर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा, देखिए इस वाले ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आइएगा, यहाँ पे आपका लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, ये लास्ट वाला ऑप्शन देख लीजिए, ये लॉगिन, ठीक है। इस लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, और आपको यहाँ से फिर आपको अपना एंटर करना है रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। और उसके बाद पासवर्ड। पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ होगा या फिर शायद मोबाइल नंबर ही पासवर्ड रखता है, इनमें से 2 में से कोई एक, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लीजिएगा अपना, वो आपका SMS में नहीं आता है, ना ही ईमेल आईडी में आता है, इसलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, ठीक है। पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर होगा, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, 2 में से कोई एक रहता है। मैं भूल रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन पहले मैंने यहाँ से फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है। होमगार्ड का फॉर्म अप्लाई करके दिखाया था। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका लिंक मैं डायरेक्टली आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इफ़ एनी वन आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, प्लीज़ गो फॉर इट। बाय।